he is my roommate in hostel and we are roaming around and going to the bus station. और इसकी हाइट 26 मीटर्स है और ये एक सिंबल है पीस का आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. ये इसको कहते हैं किंडर पंच. सो इसमें अल्कोहल नहीं होती, ये हॉट बेवरेज है और ये काफ़ी स्वीट है. सो भाई हमने फ़ोन कर लिया चार्ज, क्योंकि चार्ज नहीं हो रखा था और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला जिसमें पोर्ट था और हमने कैपेचिनो भी पी. और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. और ये मेरी बर्लिन में पहली सुबह है. यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट का सेम सीन है, बफे लगता है. और मुझे जो पड़ा यहाँ पे 12 यूरो का पड़ा और 30-100 लगा लो इंडिया के अपने. और मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है. कि यहाँ पे ये कुछ हैम, सलामी और चीज़ वगैरह है. यहाँ पे सैलेड्स, योगर्ट्स, मक्खन, ये अपनी पैनकेक मशीन. यहाँ पे जूस ले सकते हैं और ये कॉफ़ी मशीन, एग्स, ब्रेड, लॉट्स ऑफ ब्रेड्स. यहाँ पे फ्रूट्स हैं, यहाँ से आप जूस ले सकते हैं. और यहाँ पे है कॉर्न मशीन्स, बहुत सारे टाइप के कॉर्न्स हैं और एग प्लेट्स. लास्ट टाइम जहाँ पे हमें बफे लगा था उससे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे. तो लेट्स स्टार्ट विद लंच. सबसे पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया है कॉर्न एंड मिल्क से. नाइस. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. और अब फाइनली ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल चुका हूँ बर्लिन सिटी में देखने के लिए. इट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग एंड आई एम विद Daniel from Philippines. He is my roommate in hostel and we are roaming around and going to the bus station, sorry, train station. वहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन जिसका रूट इसी को पता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ यहाँ के रूट को लेकर. तो ये मेरी हेल्प करेगा और उसके बाद हम जाएंगे नियरेस्ट मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स एंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. And what's the name of that place we are going to? Oh yeah, the Berlin Gate. हम आए हैं ये ऑट्स क्रॉस स्टेशन और यहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन. लेकिन अभी हमें ऊपर जाना है यहाँ पे टिकट्स खरीदने के लिए. लेट्स गो विद डैनियल. स्टेशन तो आ गए हैं. डैनियल जो है फिगर आउट कर रहा है कि टिकट कैसे लें. बाकी आप तब तक देख लो स्टेशन. नीचे भी एक लाइन जाती है बट यहाँ पे अलग लाइन जाती है. मेरे पीछे ये मैकडी है लेकिन हर बार मैकडी का नहीं खाना चाहता मैं. सो यहाँ का कुछ और खाऊं. ले ली टिकट्स तो ले ली और अभी डैनियल फिगर आउट कर रहा है कि कौन सी प्लेटफॉर्म से लेनी है. ओके, दिस वन. ओके, सो यहाँ पे टिकट लेने के बाद वैलिडेट भी करना पड़ता है. मैं आपको दिखाता हूँ वैलिडेशन की मशीन में जाके. ओके, आप देख रहे हो कुछ प्रिंट हो क्या है, तो ये वैलिडेशन हो चुका है. घुस रहे हैं भाई ट्रेन में. ओके, लेट्स सिट हियर. सो हम बैठ तो गए हैं और डैनियल ने कुछ फिगर आउट तो करा है और हम उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं. सो ये लेके जा रहे हैं, मैं इसके भरोसे हूँ. सो ये भी ट्रेन चेंज करी है. अब दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे आके दूसरी साइड जा रहे हैं जो कि हमारा डेस्टिनेशन है. मुझे सच में डेस्टिनेशन या फिर किसी भी स्टेशन का नाम मत पूछना, मुझे नहीं आता है. यही ले जा रहा है मुझे. और या फिर अगर मैं अकेला होता तो मैं तुक्के से जाता कि मे बी दिस इज द वन. बट लेट्स सी. अब चलते हैं आगे और बताता हूँ मैं आपको जहाँ तक पहुँचे. तो यार डैनियल से भी गलती हो गई. हम दूसरी वे की ट्रेन में बैठ गए और अभी जैसे हमने गूगल मैप पे देखा, एक्चुअली इसने देखा और इसके अकॉर्डिंग अभी हम गलत ट्रेन में बैठ चुके हैं. अब हम प्लेटफॉर्म पे उतर के अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन लेंगे. शुड वी गो? ओके, दूसरी ट्रेन लेते हैं. हमें उस वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है जो कि नीचे जाके. सो स्टेशन पे उतर चुके हैं. अब ऊपर जा रहे हैं हम अंडरग्राउंड से और आई थिंक यही हमारा डेस्टिनेशन है. कुछ मॉन्यूमेंट्स ट्राई करते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर जाके. ऊपर आ गए हैं और ये देखो, ये क्रिसमस डेकोरेशन है किसी होटल की, कैंपिंस की. इनकी चेंज आई थिंक इंटरनेशनल है. और आई थिंक हम बर्लिन गेट आ चुके हैं. सो मैं बर्लिन गेट आ चुका हूँ गाइस और आप भी देख लो.
सो इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 1788 टू 1791 तक चली और इसकी हाइट 26 मीटर्स है और ये एक सिंबल है पीस का आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। और बाकी देख लो आप आसपास के नज़ारे, यहाँ पे ह्यूज क्रिसमस ट्री है। और अभी हम जाएंगे इसके बाद द हॉलोकॉस्ट मेमोरियल में। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो है हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स, यानी कि एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड जो कि नाजी जर्मनी के अंडर किया गया था अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। हॉलोकॉस्ट को आज भी एक डार्केस्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री के रूप में देखा जाता है और ये एक साइन ऑफ वार्निंग है कि जब हेट, रेसिज्म और प्रोपेगेंडा हमारी सोसाइटी के ऊपर टेक ओवर करते हैं तो क्या हो सकता है। और ये है हॉलोकॉस्ट मेमोरियल जो कि डेडिकेटेड है 6 मिलियन जूइश विक्टिम्स को जो कि हॉलोकॉस्ट का शिकार हुए थे। इन कंक्रीट ब्लॉक्स की संख्या 2711 है। ये डिफरेंट हाइट के हैं और इन पे कोई नाम नहीं लिखा और ये एक इंटेंशनल चीज़ है क्योंकि ये सिंबलाइज करती है एनोनिमिटी ऑफ द लॉसेस ऑफ लाइफ्स। सो अभी हमने डिसाइड किया है डैनियल के साथ कि हम शॉर्लेटनबर्ग जा रहे हैं वाया ट्रेन। वहाँ पे इसको कुछ मिला है देखने लायक तो वहीं जा रहे हैं। लेट्स गो। सो अभी हम मेट्रो से उतरे हैं यानी कि ट्रेन से उतरे हैं और डैनियल भाई हमें शॉर्लेटनबर्ग मेट्रो स्टेशन उतार के शॉर्लेटनबर्ग रीजन में लेके आए हैं। देख लो थोड़े बहुत व्यूज आप। और अब हम जाते हैं आगे। शॉर्लेटनबर्ग में ये एक पैलेस है जहाँ पे हम आए हैं, लेकिन आप उससे पहले ये क्रिसमस मार्केट देखो, ये बहुत ब्यूटीफुल है।
पे शॉप्स हैं। ये दिखाता हूँ आपको। ये कुछ चीज़ें हैं जो यू कैन परचेज, रिंग्स एंड अदर स्टफ्स। और यहाँ पे कुछ कप्स हैं अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कार्टून्स। ये कुछ खाने पीने के सामान। घोड़े पे सवार है कोई। भाई ने मेरे लिए ये ऑर्डर कर दी बिना पूछे, डैनियल भाई ने। से हेलो। और ये अल्कोहल नहीं है, ये इसको कहते हैं किंडर पंच। सो इसमें अल्कोहल नहीं होती, ये हॉट बेवरेज है और ये काफ़ी स्वीट है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है पीने में। अब निकलते हैं इस मार्केट से बाहर, और ये मार्केट बहुत अच्छी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। और अब हम आगे जा रहे हैं। डैनियल भाई ने एक और डेस्टिनेशन बताई है, वहाँ पे जाते हैं। ट्रेन से जाएंगे क्योंकि ट्रेन का 24 आवर वाला पास हमने ले रखा है। सो लेट्स गो। सो हालांकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत डाउन है, बट फिर भी मैंने फ़ोन निकाल लिया है। हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े से। और यहाँ पे एक परेड भी चल रही है, लेकिन पहले आप म्यूजियम्स देखो। ये है एक छोटा वाला एंड सबसे बड़ा वाला ये है क्राउड देखो। और यहाँ पे पुलिस बहुत सारी है। इस चीज़ की परेड चल रही है जो मुझे नहीं पता किस चीज़ की है, व्हाटएवर इट इज। यहाँ पे देखो और भी मार्केट है, सेम एज शार्लटनबर्ग, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे हमें चार्ज करने की जगह मिल चुकी है, और हम चार्ज कर रहे हैं फ़ोन ये नीचे, और तभी व्लॉग बन पा रहा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम और वीडियोस दे सकते हैं, इवन इफ वी आर गोइंग बैक टू आवर हॉस्टल। सो या लेट्स चार्ज द फोन एंड ऑर्डर सम कॉफ़ी। कर दिया कैपुचिनो ऑर्डर, आ रही है। मीनवाइल लेट मी शो यू द रेस्टोरेंट। सो भाई हमने फ़ोन कर लिया चार्ज, क्योंकि चार्ज नहीं हो रखा था, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला जिसमें पोर्ट था, और हमने कैपुचिनो भी पी और भाई ने ब्लैक कॉफ़ी भी। बाय द वे लुक एट दी टावर। सो इट इज़ बर्लिन टीवी टावर। मुझे इसका यूज़ नहीं पता, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। एंड पीछे मेरे आप देख सकते हो थोड़ा सा जो झूला टाइप होता है वो है। एंड आई विल शो यू मोर नाउ।
एक बार दोबारा देख लो भाई क्रिसमस मार्केट के नज़ारे, लेकिन इन डार्क। ये और भी ब्यूटीफुल हो गया है शाम होते होते। अब जा रहे हैं हम ट्रेन की तरफ और अपने हॉस्टल जाते हैं पहले तो, फिर हॉस्टल के बाद डिसाइड करता हूँ मैं कि मैं क्या करूँगा। शायद मैं खाने के लिए बाहर जाऊँ एक बार, और या फिर अगर मेरे को कुछ नाइट लाइफ वगैरह देखनी होगी तो मैं वो भी देख लूँगा। डिपेंड करता है कि हॉस्टल जाके मैं क्या फील करता हूँ। सो ट्रेन से उतर चुके हैं और ट्रेन का एक्सपीरियंस भी हमारा सेम रहा है जैसे ऑस्ट्रिया में था। जैसे कि ऑस्ट्रिया में भी कोई टिकट पे एंट्री और एग्जिट नहीं होता है, सॉरी एंट्री और एग्जिट पे कोई पॉइंट नहीं होता है टिकट वैलिडेशन के लिए या फिर टिकट चेक करने के लिए। यहाँ पे भी टिकट चेक करने वाला कोई नहीं आता है ऐसे मेट्रो में या ट्रेन में। बहुत अनकॉमन है कि कोई चेक करने आ जाए। अगर पकड़े गए आप बिना टिकट के तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे फाइन्स, लेकिन मैं ऑब्वियसली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कभी भी ऐसी कोई इलीगल चीज करो। यू ऑलवेज बाय अ टिकट इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर एंड फॉलो द रूल्स, फॉलो द कल्चर। अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ और बाकी थैंक यू डैनियल भाई, बिकॉज इनकी वजह से मेरा ट्रैवल कॉस्ट बचा, टाइम बचा, एफर्ट बचे और मैं इनकी वजह से काफी जगह घूम भी पाया। क्योंकि मेट्रो का रूट मुझे बिल्कुल नहीं पता, यही भाई था जिसने मुझे गाइड किया कि यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है। अदरवाइज शायद मैं इतना घूम भी नहीं पाता और इसने मेरे एफर्ट्स भी बचाए और इसकी वजह से मैं काफी मल्टीपल जगह घूम पाया। सो या अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। शायद मैं बाहर निकलूँ कुछ खाने, बताता हूँ। One eternity later. निकल गए हैं और रेस्टोरेंट देखा है पास का रेस्टोरेंट में कुछ मेन्यू में पसंद आया है तो वही देखने जा रहा हूँ। हालांकि कल एक डिफरेंट इंडियन रेस्टोरेंट गया था, इस बार डिफरेंट है, जस्ट 100 मीटर्स अराउंड है। सो वी विल गो देयर शॉर्टली। ये रहा भाई अपना बाजरा नाम से रेस्टोरेंट है, चलते हैं अंदर। Nice. खा लिया भाई खाना और अब जा रहा हूँ मैं अपने हॉस्टल की तरफ। अब मुझे जो है कुछ सर्च करना है कि मुझे कहीं और जाना है या सीधा प्राग जाना है, क्योंकि प्राग से ही मेरी रिटर्न फ्लाइट है। बट तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ दिन हैं तो क्या मुझे डायरेक्ट प्राग जाना चाहिए या उससे पहले भी कहीं और जाना चाहिए, तो वो डिसाइड करूँगा। अभी थोड़ी गूगल करूँगा कुछ जगह, अगर मुझे पसंद आया तो मैं फिर ट्रांसपोर्ट देखूँगा और अगर सही बैठा तो शायद मैं कहीं और जाऊंगा उससे पहले, प्राग से पहले। ओके, और बाकी दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।